उड़ के नाम लो, उसकी सूरत दिखेगी आपको, क्योंकि आपने उसको जैसे ही नाम लिया उसकी सूरत सामने आ जाती है। नाम रूप, जब नाम लेते हैं तो रूप आ जाता है, और जब नाम रूप आ जाते हैं तो उनकी लीला, उनके चरित्र, उनकी कहानी वो सारी सामने आने लगती है। और जब इतना आ जाता है तो धाम में पहुंच जाते हैं, वो अपने धाम में ले जाता है। इसलिए सबसे पहला काम है नाम सिमरन करो। अब बाद में जब कहेंगे, जब तुलसी का पत्ता और गंगा जल मुंह में डालने लगेंगे और ये कहेंगे दादा राम राम कहो, तब कहां कह पाएंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि आंखों पे तनेगा जाला। सभी के साथ, अकेले किसी के पर्सनल बात नहीं है कि तुम्हें कम दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा, सभी को कम दिखेगा, समय तो आने दो। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। और इतनी कई बार तो मुसीबत आ जाती है कि खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। सारी जीवन मेहनत की, बढ़िया पत्थर लगवाया, बढ़िया महल बना दिया, सारा कुछ ठीक करने के बाद हम जहां चाहे वहां थूक दें, ऐसा कहां होता है? एक भट्ठल में, एक तसले में राख भर के रख दी जाएगी। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मेरे ही पास पूछने आ जाते हैं कि देखो या तो सही हो जाए या तो। बताओ कोई सोचता है ऐसा? बहुत सोचते हैं कि महाराज ये देखो या तो ये सही हो जाए, नहीं तो हम बहुत दुखी हो गए, 6 महीने हो गए इनको लटके लटके, कहां तक करें? दुखी हो जाता है आदमी कि ये मर जाए। जिसके साथ इतना प्रेम इस संसार में है, जिसके साथ इतना स्नेह है, इतना लगाव है, उससे आदमी इतना दुखी हो जाता है कि भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु इसको उठा लो। और ये नौबत तब नहीं आती है जब अथा योग योग से भोग से वियोग कर लो भजन भगवान का जवानी में। ये केवल इस टाइम होता है, इसी समय हो सकता है। ये जो तुम्हारे 3 घंटे हैं, ये 3 साल का काम करेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं आपसे, ये 3 घंटे में अगर मन लगा के, श्रद्धा से, विश्वास से अगर आपने सुना तो ये 3 साल का काम करेंगे। और टाइम तो सारे जीवन नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा समय? समय है ही नहीं। जब 10-10 हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, 10-10 हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे भगवान की प्राप्त करने के लिए, तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब उम्र 100 साल की मानी गई है, और वो भी नहीं होती पूरी। 100 साल में तो ये लगने लगता है कि तुम्हारी तो उम्र ही बहुत तुमने ले ली, 100 साल की भी। और 100 साल की उम्र में एक दिन भी आज तक किसी ने पूरा दिन ये सोच लिया हो कि आज सुबह 6 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक केवल भगवान का भजन करेंगे, नहीं किया किसी ने। इतनी उम्र हो गई 50 साल की, लेकिन ये कभी नियम नहीं लिया कि आज सुबह से लेके 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक केवल प्रभु का सिमरन करना है और कुछ नहीं। तो वो बताओ 100 साल की अवस्था में 7 दिन भी नहीं कहां कर लेंगे? अब वो 10-10 हजार वर्ष तक करते थे, और कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं है। तुम कहां भगवान की सुन रहे हो? हम भी तो नहीं सुन रहे ना। तो वो कैसे? वो कहता है एक कदम बढ़ाओ, एक पैर बढ़ाओ, एक कदम, 1000 कदम बढ़ करके अगर तुम्हें गोदी में न बिठा लूं तो कहना, लेकिन तुम एक तो बढ़ाओ। एक ही नहीं बढ़ा रहा हूं तो 1000 कैसे बढ़े? उसने गीता में लिखा है, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, कि जो मेरा जिस तरह से भजन करता है ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसका भजन करता हूं। आगे आएगा आपको सुनने के लिए बहुत ऐसी कथाएं, जिसने पांडवों से, पतियों से, 5 पति से प्रार्थना की कि मेरी लाज बचाओ। गुरु से कहा, पितामह से कहा, और बहुत लोगों से कहा, और नहीं सुना किसी ने, भगवान नहीं आए। और फिर इसके बाद दांतों से पकड़ करके अपनी साड़ी, तो भगवान ने कहा हो सकता है दांत बचा लें इसको,
इसकी इज्जत हो सकता है इसके दांत बचा ले। पहले गुरु ने नहीं बचाई, पतियों ने नहीं बचाई, और भी किसी ने नहीं बचाई, तो अब इसने दांतों से जोर से पकड़ ली, वो खींच रहा है दुशासन, जोर से दांतों से दबाए है, तो भी भगवान नहीं आए। क्यों आए? क्योंकि तुम मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा ही नहीं रहे हो, तुम तो अपना पावर दिखा रहे हो, और जब तक तुम अपना पावर दिखाओगे तब तक हम तुमसे कुछ भी नहीं कह सकते। तुम अपना पावर दिखा लो। लेकिन जब उसके दांतों से वो साड़ी छूटने लगी, भगवान तो वहीं बैठे थे, वही कि एक बार बुलाया नहीं कि हम फैक्ट्री खोल देंगे, इतनी फैला देंगे साड़ियां, इतनी छोड़ देंगे कि ये दुशासन क्या, दुशासन का बाप भी लगा रहे तो भी तेरी लाज नहीं लूट सकता है। और देखो भगवान ने वही बैठे हैं। भगवान कहते जैसे तुम मेरे को याद करोगे, जैसे तुम हमें बुलाओगे, हम वैसे ही तुम्हारे पास आएंगे। तो जिस समय दांतों से साड़ी छूटने लगी तो उसने क्या कहा था कि द्वारका से नाथ आओ, लाज को बचाइए। बैठे तो वही है भगवान, लेकिन कहते हैं द्वारका से आओ प्रभु मेरी लाज बचाओ। उसको तो ये पता था ना द्वारका में रहते हैं भगवान, जबकि सब जानते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। लेकिन वो कहती द्वारका से आओ, तो भगवान इतनी तेज दौड़े हैं कि द्वारका गए, और द्वारका से आके, क्योंकि मेरा भक्त कह रहा है द्वारका से आओ, तुम यहां बैठे हो यहां से नहीं, द्वारका से आओ। द्वारका से आके और भगवान ने उसकी लाज ऐसी बचाई कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। तो शासन समझ ही नहीं पाया कि नारी की साड़ियां बनाई हैं कि साड़ी की नारी बना दी है, कि नारी की साड़ी है कि उसके बीच में साड़ी है, नहीं समझ, थक गया। 10,000 गज बल घट्यो और घट्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर नहीं घटा। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो ऐसे एक साग का टुकड़ा निकाल करके बटलोई से भगवान खा लेते हैं। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों को भर पेट भोजन करवा देते हैं। कहां कहां भगवान नहीं रक्षा करते, हम बुला नहीं रहे ना, हमारी रक्षा करें कैसे? हम बुला नहीं रहे, प्रलोभन में फंसे हैं, लोभ में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब दूसरे को हम उपदेश दे रहे हैं, माया मोह छोड़ो, ये धन किस काम का है, ये किस काम का है, और हम खुद फंसे पड़े हैं। तो कैसे होगा? करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकुर जिन भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। उपदेश देना तो बहुत सरल है ना, इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो, और हम खुद फंस रहे हैं। देखा नहीं आपको, एक आश्रम से गुजारा होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं 500 आश्रम हो। क्यों क्यों हो? हम लोगों से कह रहे हैं कि अरे इस माया में मत फंसना, और हम फंसे पड़े इतने ज्यादा कि कभी निकल ही नहीं सकते। तो कैसे होगा? अगर भगवान के पीछे चलना है तो इन सब को छोड़ना पड़ेगा। जो भगवान है ना, मैं मानता हूं नारद जी हैं, बहुत लोग हैं, इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के 7 दिन हम तुम्हें सही ढंग से बता सकें भगवान की कथा, इसलिए पहले ही से तुम्हें सब कुछ बता दे रहा हूं। जब नारद जी को ये मोह हो गया था कि मैं काम विजेता हूं, तो उनके भगवान ने परीक्षा ली थी। तो विष्णु मोहिनी के पास जब वो गए, हाथ देखा, तो उन्होंने हाथ में देखा तो उसमें लिखा है कि यह जो बरे अमर सोई होई। उन्होंने कहा उनकी माता जी ने कि मेरी बेटी का हाथ देखो महाराज जी, क्या इसके हाथ में है, क्या भविष्य कहता है। तो नारद जी ने देखा, तो अब ये तो रेखा है, इसको पढ़ना सबके हाथ बस की बात नहीं होती है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। रेखाओं को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यह जो ऊपर है अमर से हो, कि जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने ये सोचा
ये हिसाब है, दुनियावी हिसाब है ये ज्योतिष। ये 100% की गारंटी नहीं होती है कि कोई तुमसे कह दे कि मेरा 100% की गारंटी है मेरी, ऐसा ही होगा, नहीं हो सकता। ये दुनियावी हिसाब है। जिस समय जन्म हुआ था उस समय का ये खाका चक्र बना है, लेकिन सब कोई नहीं पढ़ सकता, सबके बस की बात नहीं है। तो ये हिसाब है। हिसाब में बहुत बार देखा होगा आपने कि लोग कहने लगते हैं यही ऐसा ही होगा, और उसका बिल्कुल विपरीत होता है। तुम्हारे साथ ऐसा होगा, उसका विपरीत होता है। क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला काम, उसके बाद भी अगर नहीं तसल्ली होती है तो ऐसे दिखाइए कि हम तुमसे क्यों पूछें, कि आप बताइए क्या पूछना चाहते हो। तो हमने खट 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 करके, अच्छा ऐसे करो, आप वहां जाकर के ऐसे कर देना, तो फिर क्या फायदा हुआ। हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारा ये ऐसे कह रहा है, ऐसे होगा तुम्हारे साथ, फिर ज्योतिष होता है। तो पहली बात तो हम आपको उससे सभी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि चक्कर में ना फंसो। लेकिन अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर ऐसे पूछो कि देखो क्या लिखा है, बताओ। 7 दिन होते हैं। पहला दिन इतवार से शुरू होता है। 7 दिन होते हैं, सभी लोग ध्यान रखना। और सबसे पहला दिन इतवार से शुरू होता है। एतवार, एतवार को क्या होता है? एतवार माने होता है भरोसा, एतवार माने होता है विश्वास। आप भगवान पर अगर विश्वास करोगे, भगवान पर अगर आप एतवार करोगे, तो आपको सोमवार अवश्य मिलेगा। और सोमवार का मतलब क्या होता है? शांति, शीतलता। अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे, सवेरे आगे घंटा बजाते हो आगे और जगह जगह पर मत्था रगड़ते हो, तो विश्वास भी तो करो। तो भगवान पर जब विश्वास करोगे आप, तो आपको मिलेगी शांति, मंगल आता है उसके बाद। देखना कैसे सिस्टम भगवान का ही बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया है। अपनी तो सोच है, अपना तो विचार है कि भगवान ने इसीलिए इसको बनाया होगा। भगवान पर एतवार करोगे तो शांति मिलेगी, सोमवार बढ़िया मिलेगा, शीतलता प्राप्त होगी। शीतलता होगी तो मंगल होगा, घर में मंगल ही मंगल होगा। और जब मंगल होगा तो बुद्धि बिल्कुल सही रहेगी, कभी खराब नहीं हो सकती, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। और जब बुद्धि सही रहेगी तो अच्छा गुरु मिलेगा, बहुत बढ़िया, जो तुम्हारा तारनहार होगा। और जब गुरु अच्छा मिलेगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार सुख का दाता है, सुख का प्रतीक है, तो सुख मिलेगा। और जब इतना सब कुछ मिल जाएगा तो शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें पूछने की जरूरत है तो कब? जब तुम्हें प्रभु पर एतवार नहीं है। और जब एतवार नहीं तो शांति नहीं, शांति नहीं तो मंगल नहीं, और मंगल नहीं तो बुद्धि खराब, और बुद्धि जब खराब तो गुरु नहीं मिलेगा, और गुरु नहीं तो सुख नहीं, और सुख नहीं तो 7.5 तुम्हारे ऊपर हमेशा बैठा रहेगा। इसलिए 7.5 को हटाना है तो, क्योंकि अगर आप हमारे पास भी आओगे 7.5 दिखाने के लिए, तो भी हम वही कहेंगे आपसे कि आप जप करवाइए, आप इसका दान करिए शनि का, आप इसकी पूजा करवाइए, आप इसका पाठ करवाइए। यही तो मैं भी कहूंगा। और मैं क्या चुटकी बजाऊंगा कि जाओ तुम्हारा शनि खत्म? हम भी वही कहेंगे। इसलिए वो पहले ही से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भगवान पर विश्वास रखिए और उसका भजन, सिमरन, कीर्तन, भजन। और तुम उनके पास, शनि के पास जाओ, तेल चढ़ाओ, उनका दीपक लगाओ, ज्योत लगाओ, धूप लगाओ, फंसो मत। क्योंकि जहां तुम जाओगे तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी अगर तुम हमारे पास आ गए तो हम तुम्हें घुमाएंगे। हम कहेंगे तुम्हारे इस समय ग्रह बहुत खराब है, और हमें तो ऐसा लग रहा है किसी का एक्सीडेंट होने वाला है। सोई तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी बात, घबराने लगो क्या करूं? तो मैं कहूंगा मृत संजीवनी का पाठ करवाइए। और जब मृत संजीवनी का पाठ कहेंगे, खर्चा पूछोगे, तो तुम फिर घबराओगे कि अरे ये तो कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाया और कुदरती भगवान की लीला ऐसी कुदरत की कि ऐसा कुछ हो गया, तो फिर तो आप कहना ही क्या है। तो सबसे पहले भगवान पर विश्वास। अब ये क्यों पाठ क्यों होता है? क्योंकि आप कर नहीं सकते ना, इसलिए करवाना पड़ता है। करवाओगे तो पैसा तो खर्चा होगा। हम बहुत बीमार हैं तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप मृत संजीवनी का पाठ करवाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
कहेंगे भी होता भी है, पहले भी होता था, पहले भी होता था। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। किसी ने क्या करवाया, जिसके संतान नहीं होती थी तो किसी ने संतान गोपाल का यज्ञ करवाया और हरवंश महापुराण की कथा। बीमार हो गया, मृत्युंजय मंत्र का या महामृत संजीवनी का पाठ, या रोगान शेषान पान से तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान किससे रोग नाश। लेकिन तुम कर नहीं सकते ना, इसलिए तुम्हें करवाना पड़ता है। अगर तुम करने लग जाओ तो तुम्हें कुछ करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम नहीं कर सकते तो करवाना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, एक बार नारद जी घूमते घूमते एक जगह पहुंच गए। कहां? क्या एक इनकी बद्रिकाश्रम में कुमारों से भेंट हो गई, सनत कुमारों से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 लोग हैं, हमेशा जवान रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी ब्रह्मचारी हैं ये। इनसे भेंट हुई, इन्होंने नारद जी को देखा। अब बताओ, जब नारद जी जैसे का मुख मलिन हो सकता है, नारद जी जैसे विरक्ता नाम शिरोमणि, जो विरक्तों में शिरोमणि हैं, जो विरक्तों में सबसे अग्रगण्य हैं, जो विरक्तों के तिलक हैं कि इनसे बड़ा कोई विरक्त नहीं है, जब उनका मुख मलिन हो गया, उन्होंने कहा, महाराज कथम ब्रह्म दीन मुखा। नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों है? क्या हो गया आपको? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस चीज की चिंता है? नारद जी से पूछ रहे हैं। आप यहां कैसे आए हो? आपका आने का कारण क्या है? ये बताओ मेरे को। नारद जी कहते हैं कि क्या बताएं महाराज, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, लेकिन हम नास्ती बैठे हैं यहीं पे, बता रहे हैं बॉम्बे में बैठा हूं मैं तो आज। सत्यम नास्ती, सत्य गया, चला गया सत्य। बताओ कहां है सत्य? वैसे ही देख लो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रोटी खा रहे हैं। और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं। अरे कह दो रोटी खा रहा हूं। अब बताओ, इस झूठ में, झूठ बोलने के बीच जगह होती है, कहां कहां तुम झूठ बोल सकते हो। किसी के प्राण बच रहे हो तो झूठ बोल दो, गौ की रक्षा हो रही तो झूठ। कहीं नहीं हो, सामने दिख रहा है जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। सत्यम नास्ति तपा शौचम, तप नहीं है। कौन तप कर रहा है बताओ? हम तो देख नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो दिख नहीं रहे। वैसे उनके तपस्वी के करके, तपस्वियों के करके ही केवल ये संसार, ये दुनिया, ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर वो ना हो तो अब तो ऐसे ऐसे लोग हो गए कि देखने में कुछ और हैं, ऊपर से कुछ और हैं, और अंदर से कुछ और। ऊपर से तुम उन्हें कहोगे ये भगवान है मेरे, तो भगवान जी हैं, और जब भगवान जी की पोल खुलती है तो कहते मेरे को पता नहीं था। पता क्यों नहीं था? जब पहले तुमसे कहा गया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, लेकिन पानी भी ना पियो छान के ना पियो, पानी भी जान के पियो, क्योंकि क्या पता जहर मिला हो, तो छानने से तो निकलेगा नहीं जहर, तो पानी भी जान के पियो। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए वो गुरु होता है, और जो प्रकाश से हमें अंधकार में ढकेल दे। और तुम रोज देख रहे हो, रोज सुन रहे हो, कहां पे कहां क्या क्या हो रहा है। खूब खबरें मिलती हैं सुनने को, कहीं दिल्ली में, कहीं 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 कहीं, लेकिन क्या होता है? तो हम ये कहते हैं बहुत, भगवान जब एक होता है, आपको जब इतने पुराण, इतने साल सुनते सुनते आपकी पूरी उम्र गुजर गई, और आपको हर व्यक्ति यही कहता आ रहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि परमात्मा केवल एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो आप दूसरा परमात्मा बना क्यों देते हो? जब एको ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, जब दूसरा है ही नहीं, तो आप दूसरा बना क्यों रहे हो?
और अगर कोई बन रहा है पौंड्रक की तरह, एक पौंड्रक राजा, आगे आएगी कथा इसमें, एक पौंड्रक राजा था, तो उससे बड़ा वीर था, अच्छा धनवान था, पैसा काफी हो गया था, तो कहने लगे तुम मैं भगवान हूँ। कहा जी हाँ, क्योंकि जब ज्यादा पावरफुल आदमी हो जाता है तो उसकी हाँ में हाँ करने से फायदा होता है, तो वो हाँ में हाँ करने लगे लोग, मैं भगवान हूँ। कहा जी हाँ जी हाँ जी, हम वासुदेव हैं। कहा बिल्कुल महाराज, क्या कमी है मेरे वासुदेव में? कहा महाराज उनके 4 हाथ हैं, आपके 2 हैं। तो कहा फिर 2 और करो, तो उनके 2 हाथ और लगा दिए। नकली, तो जब भगवान नकली बनेंगे तो नकली सब कुछ होगा, तो 2 उनके हाथ और लगा दिए।